गुड मॉर्निंग। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें हम आज गणित विषय की जो क्लास उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कल आपको हमारी इस बुक का चैप्टर नंबर 2 जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके उदाहरण कराए थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर वीडियो के साथ साथ अपना जो काम है वो कर रहे होंगे, वो जो होमवर्क है वो कर रहे होंगे। तो आज हम 1 मई 2020 का काम शुरू करने जा रहे हैं और आज मजदूर दिवस है। तो सब मजदूर भाई बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। चलिए हम अपना जो काम है वो शुरू करते हैं। तो आपको हमने पढ़ाया था वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको पता है कि हम जानते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब विषम संख्या होती है उसको हम किस रूप में लिखते हैं। जैसे सम संख्या को मैंने लिखा था, सम पूर्णांक होता है, तो सम पूर्णांक का रूप था हमारे पास, वो था 2q। तो विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है? जब विषम पूर्णांक माना है तो विषम पूर्णांक का रूप होता है, वो होता है 2q+1। हमने उदाहरण में समझे थे। तो यहाँ हमारे को q दे रखा है तो हम इसको ये भी तो मान सकते हैं 2n+1। यानी कि विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 2q+1 के रूप में या 2n+1 के रूप में होता है। यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम जब हमारे पास में विषम पूर्णांक का रूप 2n+1 है तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर 2n+1, a बराबर 2n+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह एक विषम पूर्णांक है। क्योंकि यह एक विषम पूर्णांक है। जब हमने ये लिख दिया, अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि इन संख्या का वर्ग यानी कि a का वर्ग ज्ञात करना है। तो a का वर्ग हो जाएगा 2n+1 का वर्ग। और हमारे पास में एक सूत्र होता है a+b का स्क्वायर, सर्वसमी का, या इसको हम बीजीय सर्वसमी का भी कहते हैं। तो a+b का स्क्वायर होता है a² + 2ab+b²। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका मान रखेंगे। तो 2n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1 प्लस
1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 ए स्क्वायर का मान आ गया। अब मैं इसको यहां से देखो तो मेरे पास इन दोनों पदों में से मुझे 4n कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में से मैं यदि 4n को उभयनिष्ठ निकालूं, बाहर निकालूं, तो हो जाएंगे 4n बाहर आ गया, यहाँ रह गया n और यहाँ रह गया n, 4n पूरा बाहर आ गया, यहाँ रह गया 1 और ये प्लस का 1। इन दोनों में से 4n बाहर निकाल दिया, यहाँ n स्क्वायर था तो 4n बाहर आ गया, पीछे एक n रह गया, यहाँ 4n का 4n बाहर आ गया और सारी संख्या बाहर आ गई, पीछे 1 रह गया। अब क्या होता है कि अब मुझे पता है कि n इंटू n प्लस 1 को समपूर्णांक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ऐसा है, आप n का कोई भी मान रखे देख लो, आपको यहाँ पे n बराबर 1 रख के देखोगे तो ये आपको सम संख्या मिलेगी, n बराबर 2 रखोगे तो भी सम संख्या मिलेगी, n बराबर 3 रखोगे तो भी सम संख्या मिलेगी। तो ये सब समपूर्णांक है और समपूर्णांक का रूप होता है, तो n इंटू n प्लस 1 को हम 2q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारे को पता है कि जब मैं n इन कोष्टक n प्लस 1 की जगह 2q रख दूं तो मैं यहां लिखता हूं कि समीकरण 1 में n इंटू n प्लस 1 का मान रखने पर जब ये मान रखूंगा तो a स्क्वायर बराबर आएगा 4 इंटू 2q प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8q प्लस 1। और हमें यही सिद्ध करना था कि दर्शाइए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं। तो लिख देंगे अतः विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है। इतनी सिद्धम आप यहाँ लाइन लिखनी है कि विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। लिख लिया होगा आपने। प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है वो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब हमें इस प्रश्न में क्या करना है कि इस प्रश्न में हमें कह दिया कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, उसका वर्ग है, उसका घन है, वो 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होता है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हमें इसको हल करने के लिए माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसमें हमने क्या मान लिया? माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है और
हमने कल एक उदाहरण पढ़ा था, पहला उदाहरण पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने कल पढ़ा था उदाहरण 1 में, और हमने सिद्ध किया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ 9q में लाना है तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हमने मान लिया a बराबर 3m प्लस 1 3m प्लस 2, q की जगह m मान सकते हैं। m भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अब हमारे पास में a के मान आ गए 3m प्लस 1 3m प्लस 2। तो अब हम इसको हल करने के लिए हमारे पास प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में लिखा होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन यानी कि a का घन, और a का घन होता है, पहले हम करते हैं 3m का घन, और जब 3m का घन करेंगे तो 3 का घन होता है 27 और m का घन होता है m क्यूब। अब मैं इसको लिख सकता हूं 27 को 9 इंटू 3m क्यूब, और यहां से मैं 3m क्यूब को q मान लें तो मेरे पास में a क्यूब का मान आ गया, वो आ गया 9q। इसी प्रकार यदि मेरे पास a का मान a क्यूब बराबर 3m प्लस 1 है तो इसका क्यूब करेंगे, और जब हमने पता है कि a प्लस b का क्यूब क्या होता है, तो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये सूत्र है। इस हिसाब से हम इसका जब खोलेंगे हल कोष्टक को, क्यूब को, तो हमारे पास में यहां से आएगा 3m का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, यानी कि इसका हो गया 27m क्यूब, ये 3 का स्क्वायर 9 या 27m स्क्वायर, और 3 इंटू 3 9m प्लस 1। अब हम इसमें से इन तीनों पदों में से 9 कॉमन ले लें तो हमारे पास में रहता है 3m क्यूब प्लस 3m प्लस m प्लस का 1। अब मैं इस पूरे को 3m क्यूब 3m प्लस m को क्यूब मान लूं तो मेरे पास में आएगा, वो आएगा a क्यूब बराबर 9q प्लस 1। इसी प्रकार जब मैं 3m प्लस 2 को लूंगा तो इसको मैं, आप ही लिख लो, फिर इसको आगे करते हैं। यहां तक लिख लिया होगा आपने। तो इसको जब हम मानते हैं कि 2 हमने कर लिया, तीसरा a का मान लेते हैं। तीसरा मान है a का, a बराबर 3m प्लस 2, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2 का क्यूब, और ये होता है 3m प्लस 2 का, ये होता है आपके 3m का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3m 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 3m का हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 को 3 से करोगे तो 27 को 2 से करोगे गुणा तो 54m स्क्वायर। फिर यहां से 3 को करेंगे 3 से तो 9
और 9 को 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 m प्लस के 2 का क्यूब होता है 8। यहां से मैं अगर 9 कॉमन ले लूं तो यहां से रहेगा 3m क्यूब, यहां से रहेंगे 6m स्क्वायर, यहां से रहेंगे 4m प्लस के 8। इन तीनों में से मैंने 9 कॉमन ले लिया और मैं इस पूरे पद को क्यूब मान लूं तो मेरे पास में आएगा 9 क्यूब प्लस 8 a क्यूब बराबर। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पहले दो मान सिद्ध किए थे a क्यूब बराबर 9 क्यूब, दूसरा सिद्ध किया था a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1, और अब तीसरा सिद्ध कर दिया कि a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8। इन तीनों समीकरण से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यूब प्लस 1 या 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में होता है। तो लिखेंगे अतः 1, 2 व 3 से, 2 पहले के और ये तीसरा, 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यूब प्लस 1 या 9 क्यूब प्लस 8 के रूप का होता है। इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखना है कि प्रश्न है हमारा तीसरा, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि हमें इस प्रश्न में सिद्ध ये करना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है, जहां क्यू एक धनात्मक संख्या है। तो हम इसको जानते हैं कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां b बराबर 6। अब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़ा हुआ है कि a में जब 6 का भाग लगाएंगे तो q का मान आएगा और शेषफल r आएगा, और इस r का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से छोटे हो सकते हैं, 0 से बड़े हो सकते हैं, ये मान हो सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी? वो थी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां से हम b का मान तो 6 रखेंगे और r का मान ये 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे, तो a के क्या क्या मान आ सकते हैं? तो a के संभव मान, a के संभव मान क्या आएंगे? तो पहला आएगा यहाँ जहां b बराबर 6 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, तो पहला आएगा वो आएगा 6q, दूसरा आएगा 6q प्लस 1, तीसरा आएगा 6q प्लस 2, चौथा आएगा 6q प्लस 3, अगला आएगा 6q प्लस 4, अगला आएगा 6q प्लस 5 हो सकते हैं। ये इतने इसके संभव मान हो सकते हैं। अब हमें पता है कि 6q प्लस 2
6q प्लस 4, ये तीनों मान एक सम पूर्णांक है। आप कोई भी मान रखोगे q का तो संख्या वो सम संख्या आएगी, तो ये मान तो हो नहीं सकते, इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीनों मान एक विषम पूर्णांक होंगे। क्योंकि आप यहाँ पे q का कोई भी मान रखोगे इन तीनों में तो जो आपकी संख्या मिलेगी वो विषम मिलेगी, लेकिन इसमें आप q का कोई भी मान रखोगे 1 2 3 4 5 या कुछ भी रखोगे तो आपको सम संख्या मिलेगी। तो ये आपके सम पूर्णांक है, और जब ये सम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक के मान हो नहीं सकते। तो विषम पूर्णांक के मान कौन से होंगे? तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ये एक विषम पूर्णांक होंगे। यही हमें दर्शाना था। तो ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। अब इस प्रश्नावली का जो चौथा क्वेश्चन है उसके मैंने आपको काफी सारे उदाहरण करा रखे हैं। आपको मैं प्रश्न लेकर देता हूँ, उसके आंसर आपको खुद को ट्राई करने हैं, और जो नहीं आता है उसका मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना क्वेश्चन में, उसका आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। बाकी क्या है कि जो चौथे क्वेश्चन में हमें सारे के सारे वो है क्वेश्चन नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मसब ज्ञात करना, इनकी एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मसब इनकी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें आपके क्वेश्चन की संख्या है, छठे का पहला है उसमें आपके 210 और 55, दूसरा है 420 और 130, 420 व 130, तीसरा है 75 और 243, चौथा है आपका वो है 100, और पांचवा है वो है 196 और 38,220। मैंने ये भी करा रखा है, ये भी करा रखा है, ये भी करा रखा है। आपको सिर्फ ये 2 करने हैं, तो आपको 2 होमवर्क में करने पड़ेंगे। एक तो आपको ये करना है और एक आपको ये करना है। 3 क्वेश्चन मैंने पहले जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें उदाहरण थे वो मैंने करा दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा जो 5वां क्वेश्चन है आज की इस प्रश्नावली का, जो 5वां क्वेश्चन है वो है, 5वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना। पांचवा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि 5वें क्वेश्चन में यदि संख्या 408 तथा 1032 के, अपने को क्या रखा है, यदि संख्या 408 व 1032 के मसप को 1032 गुणा x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं, तो x का मान बताइए। अब हमें क्या करना है कि जो ये प्रश्न लिखा है कि संख्या, एक तो संख्या हमारे पास है 408 और एक संख्या है 1032। जब 408 और 1032 का जो महत्तम समानुपाती होगा उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से हमें x का मान पूछा कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसे ज्ञात करना पड़ेगा कि 408 और 1032 का
मसब कितना होता है, इनकी एचसीएफ कितना होता है। और मसब ज्ञात करने के लिए हमें वही यूक्लिड विभाजन परिमेय लगानी है कि छोटी संख्या है 408, 408 का 1032 में आप भाग लगाओगे तो लगभग भाग 3 बार जाएगा। 4 3 12 हो जाते हैं, 4 8 3 24, लगभग भाग आपका 2 बार देंगे, क्योंकि 3 बार देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। 2 बार भाग देंगे तो आएगा 816, घटाएंगे तो ये आपके रह जाएंगे 216। अब इसमें आप 216 और 408 में करेंगे तो भाग जाएगा आपका 1 बार, 216 घटा देंगे तो 2, 10 में से 1 गया 9, 192। इसका भाग देंगे तो 1 बार, 192, 4, 11 में से 9 के पीछे रह गए 2, 24, 192, 8 चौक 32, लगभग 8 बार जा रहा है तो 8 चौक 32 असल 3, 16 3 19। यानी कि हमने ये भाग दिया, सबसे पहले 1032 में 408 का भाग दिया, 2 बार भाग गया, शेष पर आ गई 216। और आपको पता है कि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ते हैं तो उसमें जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक हम आगे उसकी भाग की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब 216 और 408 का करेंगे भाग, तो 408 में 216 का भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 192 आ गया। अभी 0 नहीं है तो 192 और 216 का काम करेंगे तो 192 का भाग 216 में लगेंगे तो भाग 1 बार लगेगा, शेषफल 24 आएंगे। और 24 का भाग 192 में लगेंगे तो शेषफल 0 आ गया। तो हमारे यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया, जिस संख्या का भाग देने से शेषफल 0 होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ से एचसीएफ आ गया हमारा 24। अब हमारे को प्रश्न में ये कह रखा है कि जो एचसीएफ का मान है वो इसके बराबर है, यानी कि 24 बराबर है वो है हमारे 1032x माइनस 408 इंटू 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 24 बराबर 1032x माइनस इसका गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, लगभग उत्तर आएगा 2040। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो 24 प्लस 2040 बराबर 1032x, क्योंकि जो संख्या यहाँ प्लस की थी इस तरह की, सॉरी माइनस की थी, बराबर से इस तरफ प्लस की हो गई और ये हो गया आपके 2064 बराबर 1032x। वापस पक्षांतरण करते हैं, यहाँ संख्या गुणे में इस तरह आएंगे भाग में हो जाएगी तो हमारा x बराबर हो जाएगा 2064 बट्टा में 1032, तो x का मान आएगा वो आएगा 2। ये हमारा इसका आंसर है। देखो कुछ भी नहीं था कि कह रहा है कि एचसीएफ का मान इसके बराबर होगा। सबसे पहले हमने एचसीएफ ज्ञात करना था, एचसीएफ आ गया 24, यानी 24 का मान इसके बराबर है तो 24 को इसके बराबर रख देंगे, फिर यहाँ से गुणा किया तो 2040 हो गए। इस 2040 का पक्षांतर करने के लिए माइनस का था, इधर प्लस का हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो 2064 हो गया। 1032x का मान 2064 है तो खाली x का मान कितना होगा, तो ये संख्या गुणे में थी, यहाँ भाग में आ गई और भाग दिया तो 2 बार भाग आ गया और उत्तर हमारा आ गया 2। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसके 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व करा दिए और चौथे क्वेश्चन का जो 3 पार्ट मेरे कराए हुए हैं, 2 पार्ट आपको एचसीएफ ज्ञात करने जो बहुत ही आसान है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको चैनल को अधिक से अधिक आगे से आगे फॉरवर्ड करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी करना है और सभी मित्रों को, सभी मेरे साथी गणों को बहुत बहुत धन्यवाद।